गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान ब्रह्मा की अनन्य सेविका, अनन्य भक्त वैराग्यवती की। शायद आपने पहले कभी सुना भी हो, अगर नहीं सुना है तो आज हम लोग साथ मिलकर सुनते हैं ये कहानी। वैराग्यवती भगवान ब्रह्मा की इतनी भक्त थी कि वो सुबह से शाम तक, यानी घर केवल वो सोने ही जाती थी, तब तक मंदिर की साफ सफाई सारा काम वही किया करती। घर वाले भी समझ गए थे कि अब इसको केवल भक्ति ही बनना है, वैरागी ही बनना है। इसी वजह से उनका नाम भी वैराग्यवती पड़ा था। तो वो भी छोड़ दिया था उन लोगों ने भी कि चलो कर लेने दो, इसकी अपने इच्छा ही पूरी कर लेने दो। ये चीज एक व्यक्ति लगातार देख रहा था। वो ठग था, पैसे से वो ठग था। वो लगातार देख रहा था कि ये महिला बिल्कुल शुद्ध बुद्ध खो के मंदिर की साफ सफाई, ईश्वर को भोग लगाना, यही सब करती रहती है और इसका कोई काम नहीं। और है ये बहुत धनाढ्य घर से, वैराग्यवती बहुत धनाढ्य परिवार से थी। तो उसको लगा ठग को कि वैराग्यवती को कुछ बहला फुसला के ठग लिया जाए तो मेरा तो काम चल जाएगा। अच्छा, ठग जो लोग होते हैं वो थोड़े दिन के लिए ही सोचते हैं, बहुत ज्यादा लंबे दिन के लिए नहीं सोचते कि एक ठगी कर ले बस, उसके बाद काम चलता रहेगा उनका जीवन भर। तो वो एक साधु का भेष बना कर गया। साधु का भेष बनाना और साधु होना में अंतर है। जैसे बहुत से अपने यहाँ भी बहुत से साधु जो भेष बनाए हुए थे और साधु हो नहीं पाते, वो आज कहीं और दूसरी जगह सेवा ले रहे हैं। तो वो भी भेष बना के गया, क्योंकि भेष बनाने में ज्यादा कुछ नहीं लगता, केवल कलर चेंज करो कपड़ों का, दाढ़ी मुछे अगर रख पाओ तो रख पाओ, नहीं पूरा क्लीन शेव कर लो, पूरे सर के बाल साफ कर लो, आप बन गए साधु। उसने कहा, देवी मुझे पानी पीना है, मुझे प्यास लगी है। क्योंकि वो वैरागी थी तो उनको तो सबकी सेवा करना था, उसी में उनको आनंद आता है। तो उनका बिल्कुल महाराज। उन्होंने एक लोटे से उनको पानी पिलाने की चेष्टा की। उन्होंने कहा, अरे नहीं, रुक जाओ, पहले ये बताओ तुमने किसी गुरु से दीक्षा ली है कि नहीं? कहा, नहीं महाराज, अभी दीक्षा तो नहीं ली। तो उन्होंने कहा, तब तो तुम्हें मोक्ष भी नहीं मिलेगा और भगवान के दर्शन भी कभी नहीं हो पाएंगे। मैं पानी तो पीऊंगा ही नहीं, लेकिन भगवान के दर्शन भी नहीं हो पाएंगे। जब तक तुम दीक्षा नहीं लोगी तो ये चीजें सब वेस्ट है, चाहे जितना मेहनत कर लो कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा, अरे महाराज, तो फिर आप हमें दीक्षा दे दीजिए। उन्होंने कहा, अच्छा, हमें इतना हल्का ब्राह्मण समझ लिया है क्या? इतना अच्छा हल्का साधु संत समझ लिया है क्या कि हम जहां भी कोई मिल जाए वहीं दीक्षा देने लगे? इसके लिए हम एकांत में दीक्षा देते हैं, जंगल में, कोई शोर शराबा नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। क्योंकि वो वैरागी थी, भगवान की कट्टर भक्त थी। वो कह रही थी, हम ईश्वर के दर्शन करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, चलो हमें जंगल चलने में कोई समस्या नहीं। वो तो उन्होंने कहा, एक शर्त और है, अपने जितने जरूरी और कीमती सामान है उनको सबको साथ में लेके चलो, क्योंकि हो सकता है वहां कुछ जरूरत भी पड़े, क्योंकि हो सकता है इसके लिए कुछ विशेष धारण रूप बनाना पड़े। उनका ठीक है, ये भी कर लेते हैं। अब वो धनाढ्य परिवार से थे, उनको ऐसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वो काफी सामान लेके अपना उसके साधु के पीछे पीछे जंगल में चले गए। जब काफी दूर चले गए सुनसान में, उनको लगा साधु को कि अब कोई डिस्टर्बेंस होने वाला नहीं, कोई यहाँ रोकने वाला नहीं है। उसने वैराग्यवती को एक पेड़ में बांध दिया। वैराग्यवती ने कहा, अरे ये क्या महाराज? तो कहा, नहीं, ये दीक्षा का एक तरीका है और इसमें बीच में टोकना नहीं है। और तो कहा, ठीक है महाराज, जो गुरु कहेगा वही तो करना है। उसने, साधु ने वैराग्यवती को पेड़ में बांध दिया और पूरा सामान जो जेवरात थे सारे उठा के जाने लगा और कहा कि मैं 7 दिन के बाद वापस आऊंगा, तब तक अपने आप को खोलना नहीं और किसी को खोलने भी नहीं देना, नहीं तो ये जो व्रत है, ये जो दीक्षा का कार्यक्रम है, ये खराब हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। उनका जो आज्ञा प्रभु। अब वो ठग तो निकल गया। यहां वैराग्यवती अपना बंदी खड़ी। 2 दिन हो गए। अब घर वाले परेशान किए, तो मंदिर जाती थी लड़की, शाम को आ जाती थी, रात में घर नहीं पहुंची। वो बेचारे सब जगह ढूंढते फिरे, संपन्न लोग थे, अपना 10-20 लोग लेके पहुंचे तो देखा, अरे वो जंगल में बंदी खड़ी। और एक, अरे ये यहाँ कैसे? अरे कहे, मेरे गुरुजी ने मुझे दीक्षा देने के लिए सब किया है, तो अब वो हमें 7 दिन बाद मिलेंगे और वो अभी मेरा सामान लेके गए हैं, कुछ हवन पूजन करके आएंगे। तो उनके घर वाले समझ गए कि अरे ये बेचारी भोली भाली लड़की है। उन्होंने कहा, अरे वो ठग था, चल हम तुम्हें खोले दे रहे हैं, चलो घर। वो ठग था, वो लेके लूट के चला गया। उन्होंने कहा, नहीं, आप मेरे पिताजी हो, मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं गुरु की अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकी कि वो उन्होंने जो रास्ता बताया आप बता दो गलत। तो उन्होंने कहा, अरे अब बेचारे परेशान, रात तक बैठे रहे, जब नहीं माने तो कहा, चलो ठीक है, ये हो सकता है इसको सही लग रहा हो तो सही हो। वो बेचारे अपने घर चले गए। जब 3-4 दिन हो गए
मंदिर में कोई पूजा पाठ करने वाला नहीं, कोई घंटी बजाने वाला नहीं। तो ब्रह्मा जी को लगा अरे ये कहां चले गए सारे भक्तजन, मुझे तो भोग नहीं लग रहा 4 दिन से। तो नारद जी को बुलाया, देखो क्या है। तो उन्होंने कहा वो जो आपकी सेविका थी वो जंगल में बंधी है। तो कहा अरे जंगल में कैसे? कहा वो एक ठग था वो बांध गया। तो कहा जाओ उसको खोल के लाओ, उसको छुड़वाओ उसको। जब जान रहे हो कि मेरी भक्त है इस समस्या में तो आपको ये सब कर लेना चाहिए, सारे काम मैं ही करूंगा क्या। बेचारे नारद जी गए नारायण नारायण करते हुए। उन्होंने कहा अरे देवी यहां कैसे, चलो मैं तुम्हें खोल देता हूं। तो वैराग्यवती ने नारद जी को प्रणाम किया, प्रणाम मुनिवर, लेकिन मुझे आप खोलिए नहीं, क्योंकि मेरे गुरु ये करके गए हैं प्रक्रिया, ये दीक्षा की प्रक्रिया चल रही है, और जब मेरे गुरु आएंगे तभी वो मुझे खोलेंगे, तब मेरा दीक्षा कार्यक्रम पूरा होगा, तब मैं अब स्वेच्छा से घर जाऊंगे, तब मुझे भगवान के दर्शन होंगे। तो उन्होंने कहा अरे नहीं, वो गुरु कोई नहीं था, वो ठग था, वो पैसे लेके चला गया, अब वो नहीं आने वाला। उन्होंने कहा नहीं मुनिवर, अब देखिए गुरु की महत्ता इतनी है कि उसने साक्षात आपको, मतलब आपके दर्शन करा दीजिए मुझे, यानी अभी 4 दिन बीते हैं और हो सकता है 10-15 दिन अगर वो ना आए तो भगवान साक्षात खुद आ जाए दर्शन देने। तो अब समझ लीजिए गुरु कितने हमारे पहुंचे हुए। अब वो हार गए बेचारे, वो चले गए वापस ब्रह्मा जी के पास, बताया भगवान वो नहीं मान रही लड़की, वो कह रही वो गुरु आके खोलेंगे, आप ही चलो, आप ही जाके उसको खोल दो चल के। ब्रह्मा जी ने कहा भक्त है, संकट में है, समझ नहीं पा रहा है, चलो हम उसका सहयोग कर देते हैं। ब्रह्मा जी बेचारे आ गए। उन्होंने कहा कि अरे बेटी तुम्हें यहां कौन बांध गया, चलो अभी हम तुम्हें खुलवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा अरे प्रभु, प्रणाम किया उसने कि अब देख लीजिए जिसको सब लोग ठग बोल रहे, मेरे पिताजी ठग बोल रहे थे, मेरे ये नारद मुनि जी ठग बोल रहे थे, उसी गुरु की वजह से भगवान साक्षात चल के आ गए। अभी 1 हफ्ता नहीं बीता और मेरे गुरु तो 1 हफ्ता के बाद आने के लिए कह के गए थे, लेकिन हम अपने आप को खुलवाएंगे नहीं आपसे, अब खोलेंगे तो हमारे गुरु ही। अब ये बात तो साबित हो गई कि मेरे गुरु बहुत पहुंचे हुए। भगवान ब्रह्मा ने कहा नारद जी से जाओ उसको ढूंढ के लाओ। तो कहा इसे कहां ढूंढे, अरे कहीं वो ठग था तो कहीं ठगी का कुछ कर रहा होगा, जाओ ढूंढ के लाओ जल्दी से। नारद जी दौड़े भागे गए। तो बेचारा एक चोरी की प्लानिंग कर रहा था कि इस बार कौन सा भेष बनाएंगे। तो वो नारद जी गए, उन्होंने कहा अरे महाराज चलिए। तो कहां, कहा भगवान स्वयं बुला रहे हैं आपको। तो बेचारा डर गया कि जो हम कांड करके आए हैं तो उसमें भगवान तो हमें डायरेक्ट यहीं पूरे दंड दे देंगे। लेकिन डरता डरता गया। अब नारद मुनि कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो थे नहीं कि कोई उनकी ना करके चला जाए। वो गया, सबको प्रणाम किया। तो भगवान ने कहा इसको खोलिए तुरंत, ये जो ड्रामा करके गए हो। तो अरे माफी मांगते हुए उसने पूरे उसके बंधन खोले। अब वैराग्यवती ने कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। ये कई जगह कहा गया है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग जगह। तो अब यहां कहानी का तात्पर्य यह है कि अगर कोई चीज आप शिद्दत से करते हो तो उसमें हर चीज आप अपना भला तो करते ही हो, उसके साथ साथ और दूसरों का भी भला करते हो। वो जो ठग था उसने वैराग्यवती को अपना गुरु मान लिया और भगवान ने वैराग्यवती की वजह से वैराग्यवती को तो दर्शन दिए ही, उस ठग को भी दर्शन दे दिए।